Pushpa 2 Mass Mayhem on day number 4. The Hindi numbers are going to shock and surprise you. जिस तरीके का एस्टिमेशन आज डे नंबर 4 हिंदी का आ रहा है, शायद ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भी नहीं सोचा था और बॉलीवुड पूरी तरीके से कोमा में आ चुका है। पुष्पा 2 की आंधी देखो, मैंने आपसे कहा था आज सुबह कि डे नंबर 3 के बाद आज डे नंबर 4 और भी बड़ा हो सकता है। जिन फिल्मों का मोमेंटम ओपनिंग वीकेंड में बहुत तेज होता है, बहुत जबरदस्त होता है, सैटरडे को एक अच्छा जंप होता है, उनके संडेज भी सैटरडे से बड़े होते हैं और वही होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपको सबसे ज्यादा शॉक और सरप्राइज इस चीज का लगने वाला है कि हिंदी नेट कलेक्शन इससे पहले ना तो किसी ने सोची थी, ना किसी ने प्रिडिक्ट की थी और ना ही कोई ये अंदाजा लगा सकता था कि 4 दिनों का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 830 करोड़ के आसपास का निकल के आ सकता है। दिस इज मैड प्रिडिक्शन एंड दिस इज टर्निंग इनटू अ रियलिटी वेरी सून। तो जैसे आपको बता रही हूं, हिंदी में ऑक्यूपेंसीज अगर आपको बता दूंगी आज की तो आप सुन के हिलोगे, विच मींस कि हिंदी ने तेलुगु को ऑलरेडी पछाड़ दिया है। अभी तेलुगु में लेकिन अभी काफी दम बाकी है। वो लोग टिकट स्लैश डाउन, प्राइस स्लैश डाउन का वेट कर रहे हैं, लेकिन हिंदी ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टिकट प्राइसिंग जो भी रख लोगे इस वक्त पर हिंदी 2D वर्जन जो कमाल धमाल मचा रहा है, आपको आइडिया भी नहीं है। क्योंकि आज दिन की ऑक्यूपेंसी अगर आपको हिंदी 2D की बता देती हूं तो पुष्पा 2 ऑन डे नंबर 4 हैड एन आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी ऑफ अ फ्रीकिंग 92%। 92% की ऑक्यूपेंसी जवान जैसी फिल्म ने भी करके नहीं दिखाई थी। और ये हम बात कर रहे हैं एक तेलुगु पैन इंडिया फिल्म की, उस स्टार के बारे में बात कर रहे हैं जिसको एक समय पर माना जा रहा था कि ये तो केवल सिर्फ साउथ के स्टार हैं, ये क्या कर लेंगे नॉर्थ में ऐसा। वहां बिहार में जाके, पटना में जाके अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, क्या पागल तो नहीं हो गए हैं भाई। जो भी ऐसी बातें कर रहा था ये समझ लो कि उसको अपने वर्ड्स वापस लेने पड़ रहे हैं। और अब जो हेटर्स रो रहे हैं ना, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो सारे रिव्यूज, वो सारी नेगेटिविटी धरी की धरी रह गई है। लोग देख रहे हैं फिल्म और मास मसाला एंटरटेनर को एंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने आपसे डे 1 पे भी कहा था, जब मैंने आपको अपना डिटेल्ड एनालिसिस रिव्यू दिया था। आई टोल्ड यू कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जिस तरीके से सुकुमार सर ने सामने लाके रखे हैं इन दिस फिल्म, इट इज गोइंग टू शैटर ऑल द रिकॉर्ड्स। अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। लेटेस्ट एस्टिमेट्स क्या आ रहे हैं? 8:30 बज रहे हैं अभी रात के डे नंबर 4 के, और इस टाइम पे मैं यूजुअली डे नंबर 4 सोच रही थी कल सुबह कवर करूंगी, लेकिन यार तबाही ऐसी मच रही है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एज आई हैव टोल्ड यू कि कल का दिन 119.25 करोड़ था डे नंबर 3, और उसमें भी तेलुगु वर्जन 35 और हिंदी 73 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन था। अब आज की बात सुनो, डे नंबर 4 पे अभी तक का जो लेटेस्ट एस्टिमेशन है दैट इज 124.59 करोड़ एंड दिस इज नॉट फाइनल। इसमें 2 घंटे में, 1.5 घंटे में कितना एड ऑन हो जाएगा तुम अभी सोच नहीं, उस चीज को नहीं देख पा रहे हो कि ये कितना तक पहुंच सकता है। सोचो, जब फर्स्ट डे पर 164.25 करोड़ किया था डे नंबर 1 पे, वो ओपनिंग सबसे बड़ी होती है, उसके बाद रिव्यूज की नेगेटिविटी ड्रॉप्स के बावजूद ये वापस से अपना मोमेंटम उस तरफ लेकर के जा रही है जहां 124.59 करोड़ की कलेक्शन ये अभी हो चुकी है। तो जो 1.5 घंटे का जो अभी डिफरेंस आ रहा है ना कि 10 बजे तक रिपोर्ट आती है, 10 बजे तक फाइनल नंबर आता है, यार उसमें ही तुम बहुत बड़ा चेंज देख लोगे यहाँ पर। क्योंकि इसको देखने के बाद मैं आपको ये बता देती हूँ, 512 करोड़ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन has been done and dusted by Pushpa 2 in just a matter of 4 days. This is next to unbelievable because 512 करोड़, 500 करोड़ फिल्मों ने तब किया था जब हो गया था छठा दिन चल रहा है, पांचवा छठा दिन चल रहा है, पांचवा भी नहीं, छठा दिन चल रहा है, तब जाके फिल्म करती है, 7वें दिन पे करती है। कुछ फिल्मों का तो इतना लाइफ टाइम रहा ही नहीं है। कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों का, जो बॉलीवुड की खटारा फिल्में, जो खटारा स्टोरीज जो हमारे को चेप दी गई थी इस साल में, उनके तो आसपास वो तो इस वक्त पे उनको रातों की नींद नहीं आ रही होगी कि भाई क्या कर दिया अल्लू अर्जुन, सुकुमार, क्या करके आ रहे हैं ये लोग, और ये आके हमारे गढ़ में बैठ गए हिंदी में। अब हिंदी से इनको कौन हटाएगा, अब हिंदी से इनको कौन हिलाएगा? आप सोच भी सकते थे कि एक ऐसा स्टार जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से उठ के आया, जिसने शाहरुख खान की फिल्म को ध्वस्त करके रख दिया, वो फिल्म जो 2023 की सबसे बड़ी फिल्म थी, जिसका इतना लोगों में शोर मचा था, इतनी बातें हुई थी, लेकिन यहाँ पे चौथे दिन पर पुष्पा 2 ने ऐसा कमाल करके दिखाया है कि अब तो रिकॉर्ड्स का मार्जिन बहुत बड़ा हो गया यार, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए। इन्हीं दिनों में पुष्पा 2 ने पुष्पा 1 की लाइफ टाइम पूरी कलेक्शन को कवर कर लिया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। When it comes to occupancy, तो तेलुगु की भी बात सुन लो। मॉर्निंग शोज 58%, आफ्टरनून 86.6%, इवनिंग 86.25%, और नाइट शोज में शायद कुछ ड्रॉप आए, कल मंडे है। और जैसे जैसे ये जो दिसंबर का मंथ होता है, ये एग्जाम टाइम भी होता है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं स्कूल्स की अगर हम बात कर लें, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें
तो कल के दिन पर भी ये आंधी रुकने नहीं वाली, क्योंकि जिन फिल्मों का मोमेंटम इतनी स्पीड पर चलता है उनको रुकते रुकते भी समय लगता है। वो मंडे को एकदम से खत्म नहीं हो जाती, ट्यूसडे को एकदम से खत्म नहीं हो जाती, उनको समय लगता है अपने आप को स्लो डाउन करने में। लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि ये स्लो डाउन हो। हिंदी 2D की बात कर लेते हैं, डे नंबर 4 की। अनबिलीवेबल ऑक्यूपेंसी दिस इज इन द इवनिंग। पहले मॉर्निंग 65.4, आफ्टरनून में बता चुकी 92%, इवनिंग शोज 94%। यार अल्लू अर्जुन की फिल्म है ये शाहरुख खान की, सलमान खान की फिल्म तो नहीं है, रणबीर कपूर की फिल्म तो नहीं है, ये किसी मेन स्ट्रीम और किसी बड़े एक्टर की फिल्म तो नहीं है। ये तेलुगु सुपरस्टार आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म है, जिसने हिंदी में ऐसा धमाका मचाया है। मतलब जो लोग बोल रहे थे ना कि छपड़ी फिल्म है, बोल रहे थे ना रिव्यूज में, कुछ नेगेटिव रिव्यूअर्स बोल रहे थे ना ये सब बातें कि दिस इज द मोस्ट क्रिंजिएस्ट, दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस फिल्म। कहाँ हो यार, कौन से बिल में छुप गए? अभी वही लोग हैं जो अपने सारे के सारे नैरेटिव्स को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी वही लोग हैं जो इस कलेक्शन पर, उस ऑडियंस पर सवाल उठा रहे हैं कि तुम्हारा टेस्ट कैसा है भाई, तुम तो कूल हो ही नहीं, तुम तो एलीट क्लास हो नहीं, तुम तो मास वाले छपड़ी निकले। मतलब मास जो ऑडियंस है, जो जिनको मास सिनेमा पसंद आता है, वो छपड़ी है अकॉर्डिंग टू देम। बट देखो, बार बार उन चीजों को मैं लाना नहीं चाहती, लेकिन उन रिव्यूज के बाद ऐसा खून भी खौला था कि यार कैसे इतना नेगेटिव, इतना ज्यादा, बिल्कुल जिसको एक्सट्रीम बोलते हैं, एक्सट्रीम नेगेटिव वाले रिव्यूज आने वाली तो कोई बात ही नहीं थी फिल्म में। और यही कल्कि के साथ हुआ था, अगर आपको याद होगा। कल्कि के साथ भी जो समोसा क्रिटिक्स उस टाइम पे थे, वो वहां पर उन्होंने गेम खेला था, यहाँ पर समोसा रिव्यूअर्स ने गेम खेल दिया है। तो खैर उनका गेम फेल हो गया था समोसा वालों का, इधर भी समोसा वालों का गेम फेल हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक क्रेजी मोमेंटम एक ऐसी फिल्म का जो कि लोगों ने कहीं पर एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बाकी लैंग्वेजेस में भी, तमिल लैंग्वेज की बात कर लूं तो तमिल में भी हाईएस्ट ग्रॉसर बन चुकी है, 73.78% इवनिंग ऑक्यूपेंसी। इफ आई टॉक अबाउट कन्नड़ा, 79% इवनिंग ऑक्यूपेंसी। मलयालम 38% इवनिंग ऑक्यूपेंसी। मलयालम बहुत मुश्किल से ऐसी ऑक्यूपेंसीज आती हैं। अगर ये लग रहा है आपको कि अरे क्या 38% ही तो है, 38% ऑन अ संडे आफ्टर ऑल दीज रिव्यूज इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। आफ्टर दैट लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग ऑन बुक माई शो। बुक माई शो की इस वक्त की ट्रेंडिंग, कल मंडे है भाई, इस वक्त की ट्रेंडिंग कितनी है? 57,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर। दिस यूजुअली हैपेंस जब फिल्म्स का मंडे को भी क्रेज हो। अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देती हूँ कि हिंदी 2D वर्जन दिल्ली एनसीआर में कैसा चल रहा है बुक माई शो, तो ये तो सोल्ड आउट शोज काफी सारे हो चुके हैं, टाइम निकल चुका है अब शोज का, तो इसलिए शो काउंट्स आपको कम दिख रहे हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपको मंडे का अगर एक बार चेक करके दिखा देती हूँ, तो यार मंडे के भी अगर शोज यहाँ पे ऑरेंज दिख रहे हैं ना दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर की जनता को प्रभावित करना इतना आसान नहीं है। मंडे को शोज को इस तरीके से दिखाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन यहाँ पर अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने जिस तरीके का सिनेमा क्रिएट किया है, दिस इज वन पैसा वसूल सिनेमा। दिस इज व्हाट वी वांटेड फ्रॉम एंटरटेनमेंट। वी कॉल अ सिनेमा एज एंटरटेनमेंट। वो तभी हम बोल सकते हैं जब एंटरटेनमेंट वैल्यू हो उसकी, जब वो फिल्में एंटरटेन कर रही हो जिस तरीके की। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि जो हिंदी ऑडियंस, जो न्यूट्रल ऑडियंस भी इस फिल्म को देख करके निकल के आ रही है, वो ऐसी है कि जिनको अब ये लग रहा है कि यार इतना भी नेगेटिव नहीं था, ऐसी भी फिल्म नहीं थी जिसके बारे में इतनी बातें हो रही थी। तो ये कौन है ये लोग जो ऐसी बातें कर रहे थे? वेल, आई नो समथिंग फॉर श्योर दैट राइट नाउ जो हालत रिव्यूज की हो चुकी है, रिव्यूअर्स की व्हाटएवर जो हो चुकी है ना, जो ऑडियंस ने अपना अपना फेथ खोया है आफ्टर पुष्पा का जो डेबिकल हुआ है, पुष्पा 2। आफ्टर दिस बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं जिनके ऊपर गाज गिरेगी, क्योंकि ऑडियंस ने उनकी तरफ से अब ये सोचना छोड़ दिया है कि भाई हम इन पे कुछ ना कुछ तरीके से भरोसा कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि गो विद योर ओन पर्सनल चॉइस। इफ यू लाइक दैट एक्टर, इफ यू लाइक दैट ट्रेलर, गो फॉर इट। आपको लग रहा है आपके आसपास के दोस्त, आपके यार, फैमिली, फ्रेंड्स बता रहे हैं कि अच्छी मूवी है यार, मूवी तो अच्छी है, तो जाके जरूर देखो। किसी भी रिव्यूज में आके इतना इन्फ्लुएंस कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किस विचारधारा से आ रहा है और उसकी क्या ऑडियंस है आपको नहीं पता। इसीलिए हर रिव्यू आपके लिए नहीं है, और हर फिल्म भी आपके लिए नहीं है। बट जस्ट लुक एट व्हाट इज योर चॉइस, यू लाइक दिस काइंड ऑफ सिनेमा, गो फॉर इट। बट यार ये क्या हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर, ये तो कमाल ही हो गया, सच में कमाल हो गया। 4 दिन में 830-835 करोड़ का प्रिडिक्शन। Oof, that's why I told you that it is going to be the fastest 1000 crore film. बाकी आपको क्या लगता है? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just cause for Frank.